जय हिंद साथियों, जैसा कि देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल RSL इंग्लिश ग्रामर पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए, सबसे पहला नंबर तो आपको ये जानना होगा आखिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। टेंस तो हर एग्जाम के लिए और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी बहुत ही जरूरी है। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो आपको टेंस का ज्ञान होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे कैसे। अगर किसी भी वाक्य के अंत में चुकूंगा, चुकेंगे और चुकोगे आ जाएगा तो हम पहचान जाएंगे कि क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान। और ध्यान दीजिए, अभी तो आपको हिंदी में बता रहे हैं, बस ये जो है एक बार खत्म हो जाएगा तो हम पुनः जो है टेंस पढ़ाएंगे, आपको इंग्लिश में पहचान इसकी बताएंगे। तो देखिए, जिन वाक्यों के अंत में चुकूंगा, चुकेगे, चुकोगे आदि शब्द आता है तथा कार्य का भविष्य काल में पूर्ण होना माना जाता है। यानी कि जैसे देखिए, कहा जाए कि मैं ये काम कर लूंगा, तो कर लूंगा यानी कि अभी तो समाप्त होगा नहीं, ये भविष्य में समाप्त होगा। तो यानी कि ये इसीलिए कहा गया कार्य का भविष्य में पूर्ण होना पाया जाता है, तो उन वाक्यों में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं रूल इसके क्या है। तो इसके रूल है ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म का लगाकर हमें प्रयोग करना है। अब यहाँ पर देखिए, सेकंड में क्या है, आई वी, ये नहीं है, आई वी के साथ सेल हैव का प्रयोग किया जाता है। बाकी इसके अलावा जितने भी बचेंगे सबके साथ क्या करेंगे, विल हैव का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं इसे, जैसे एग्जाम्पल में मैं यह कार्य दोपहर से पहले कर लूँगा, यानी कि मैं यह कार्य दोपहर से पहले कर लूँगा। लास्ट में देखिए आ गया ना ये, यानी कि आ गया है तो हम समझ जाएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब यहाँ पर मैं के लिए आई लिखेंगे, आई के साथ क्या यूज किए, सेल है, क्योंकि यहाँ पर नियम में हमने बता दिया आई वी के साथ सेल का प्रयोग होता है। तो आई के साथ सेल हो गया, हैव हो गया क्योंकि सेल हैव होगा। अब यहाँ पर देखिए, डू माने करना होता है, थर्ड फॉर्म ही यूज करना है, ये भी अभी हमने बताया। जब थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो हो जाएगा डू का डन। अब यहाँ देखिए, दिस वर्क ऑब्जेक्ट है, अब पहले है तो बिफोर यानी नून हो गया दोपहर के लिए, दोपहर से के लिए हमने क्या लगा लिया, नून लगा लिया। अब देखते हैं स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव, सेल हैव, थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड। अदर वर्ड का मतलब है ऑब्जेक्ट के बाद जितनी भी चीज़ें बचेंगी सारी चीज़ें हमें लिख लेना है। सब्जेक्ट विल, सेल, ध्यान दीजिए विल सेल के बाद नॉट लगाएंगे और हैव को इससे दूर करेंगे। विल हैव यहाँ पास में था लेकिन निगेटिव आएगा तो निगेटिव विल हैव के बीच में लगेगा, इसलिए हमने विल सेल को लिख कर नॉट लिखा है, थर्ड फॉर्म अदर वर्ड। अदर वर्ड का मतलब जो भी शब्द बचेगा आगे हम नोट कर लेंगे। यहाँ देखिए, जब क्या शब्द पहले आया यानी कि तीसरा स्ट्रक्चर विल सेल प्लस सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म अदर वर्ड। अगर निगेटिव वर्ड रहेगा तो सब्जेक्ट और हैव के बीच में लग जाएगा नॉट, तो ये लास्ट में लग जाएगा इसके क्वेश्चन मार्क। चलिए हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, हम दो एग्जांपल देख लेते हैं। वह अब तक आ चुका होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वीडियो केवल आपको पहचान के लिए है। बाकी ये देखिए, ये आप बिल्कुल बेसिक है। आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जानना होगा बिल्कुल इसका बेसिक क्या है, तो इसलिए आपको ये वीडियो मिल जा रहा है। इसके बाद आपको जो वीडियो मिलेगा यानी कि ये टेंस खत्म होने के बाद हम जो नया वीडियो लाएंगे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी होती चलेगी। चलिए यहाँ देखते हैं, वह अब तक आ चुका होगा। तो यहाँ देखिए, होगा मिल गया, चुका होगा तो समझ जाएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए यूज करेंगे ही के साथ क्या लगाएंगे, विल हैव लगाएंगे, क्या लगेगा, विल हैव। इसके बाद कम का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कम केम कम होगा, यानी कि कम का थर्ड फॉर्म कम ही होगा। अब यहाँ बचा क्या है, ये देखिए, अब तक आ गया होगा तो हम इसके लिए लगाएंगे बाय नाउ, क्या लिखेंगे, बाय नाउ। इसका मतलब हो गया अब तक। देखिए, तुम मेरे आने से पहले अपना काम समाप्त कर चुकोगे, यानी कि आने के पहले जो है आप अपना काम समाप्त कर चुकोगे। तो चुकोगे दिखा रहा है कि इसमें सीधी सी बात है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग ही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यू, लेकिन अभी हमने इसके पहले देखा था केवल आई और वी के साथ सेल हैव का प्रयोग होता है। आई वी के साथ ही केवल सेल हैव का प्रयोग होगा। तो यू के साथ सीधी सी बात है विल हैव लगेगा, क्या लगाएंगे, विल हैव हो गया। अब यहाँ पर है समाप्त करना, समाप्त होता है फिनिश माने, तो फिनिश का थर्ड फॉर्म हो जाएगा फिनिश्ड, क्या लिखेंगे, फिनिश्ड, क्योंकि फिनिश का थर्ड फॉर्म होता है फिनिश्ड। क्या फिनिश्ड करना है, अपना काम, यानी कि योर वर्क। यू के लिए जो है अपना की मीनिंग योर
वर्क। अब यहाँ पर देखिए क्या है, पहले आने से पहले, तो आने से पहले के लिए क्या लिखेंगे, पहले के लिए बिफोर, क्योंकि बिफोर मीन्स होता है पहले, और यहाँ पर आने से, किसके आने से, मेरे आने से, मेरे आने से, तो आई माने मेरे हो गया कम, आई कम, कम में यहाँ देखिए COME लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। अब दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बस आप थोड़े थोड़े वीडियो को, छोटे छोटे वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए टेंस की पहचान क्या है, टेंस में कौन सा वर्ब प्रयोग होगा, इस चीज़ को बहुत ही ज़रूरी है जानना। अब दोस्तों अगले वीडियो में आपको ले आएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।